बिना प्रारब्ध के हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता और बिना प्रारब्ध के हम कहीं नहीं जा सकते। या यूं कहें कि जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं लेकिन हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हम नहीं जा सकते। उसके लिए भी प्रारब्ध में होना ज़रूरी है। या यूं कहें कि बहुत सी बार हम नहीं जाना चाहते लेकिन ऑटोमेटिक उसी ही तरह के वो रास्ते बन जाते हैं कि हम ना चाहते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं। या यूं समझ लो कि कोई ऐसा मेंबर मिल जाए कि हमें ले जाए वहाँ तक, या कोई ऐसा इवेंट समझ लो कि जहाँ हमें जाना है वो वहीं होना है, जहाँ तक हमें पहुँचाना है नियति हमें ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँचा देगी। उसके लिए आपका या मेरा हामी या ना करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ जाना लिखा है वहाँ तुम चाह कर भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। जैसे कि बहुत से लोग देखते हैं, हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन क्यों जाते हैं? प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। जो कि प्रेमानंद महाराज जी रात को 2-2:30 बजे 3 बजे दर्शन के लिए परिक्रमा के लिए बाहर निकलते हैं, तो उसी टाइम सबको दर्शन करने होते हैं। तो ये सोचो ना, उस टाइम छोटे छोटे बच्चे भी रोड पे इंतज़ार करते रहते हैं कि कब प्रेमानंद महाराज जी आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन हर किसी के नसीब में वो भी नहीं होता, क्योंकि वो भी हमारे प्रारब्ध में तो होना चाहिए ना कि हम किस मेंबर से मिलेंगे। क्योंकि हर इंसान को पॉजिटिविटी नहीं मिल सकती और ना मिलेगी। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर हम किस कारण से जाते हैं? हम मंदिर बहुत से लोग तो डर की वजह से जाते हैं कि कहीं हम पूजा पाठ छोड़ दे तो कोई नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी ना हो जाए, या कुछ और डर समझ लो। बहुत सारे डर है दुनिया में। डर किसने बनाए हैं? हमारे खुद के मन ने। हम खुद सोचते हैं कि ये चीज़ें होंगी। बहुत से ये बोलते हैं मंदिर में पॉजिटिविटी होती है। हाँ, होती है। बाहर नेगेटिविटी भी होती है, तो दोनों चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी हम इतना डरते हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, कहीं गलती से कोई चीज़ लग गई हमारे, तो इतने नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो भी कोई चीज़ें हम पे हावी नहीं होने वाली। ये हमारा ऑरा डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा कैसा। अगर हम दिन रात नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिक ऑरा वीक होता चला जाएगा। अगर हम मंदिर भी नहीं जा रहे फिर भी खुश है, अपने आप में मस्त है, हमें क्या लेना देना दुनिया से। हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रख रहे हैं, तो ये भी एक तरह का, आप मंदिर ना जाके भी अपने आप को एकदम सेफ रख सकते हो। लेकिन बहुत से जो डर के कारण ये चीज़ें होती है। हर इंसान को प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन नहीं होते क्योंकि भाग्य में ही नहीं है। भाग्य में होना भी तो ज़रूरी है। बहुत से ये बोलते हैं कि मेहनत करेंगे तो भाग्य में खुद आ जाएगा। भाग्य और मेहनत दोनों का होना ज़रूरी है। मेहनत लिखी है तो करवा लेंगे, भाग्य में पैसे लिखे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करवा ली जाती है जब भाग्य में होता है। भाग्य में बिना मेहनत के पैसा आना होता है तो वो रात में भी आ जाता है। या यूं कहें कि चीज़ें बहुत सी बार ऐसे होती हैं कि इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है लेकिन लोग फिर भी हेल्प कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन जो हेल्प कर रहे हैं उनसे उस मेंबर के पास पैसे आने हैं, तो वो आएंगे। कोई हेल्प कर रहा है तो वो करेगा, उसके भाग्य में लिखा है इसकी हेल्प करनी है, इसके भाग्य के पैसे उसके पास है। हम ये सोचते हैं हमने हेल्प करी, तुमने कोई हेल्प नहीं करी, उसके भाग्य में था इसलिए तुमने करी। अगर उसके भाग्य में नहीं होगा तो तुम हेल्प करके भी नहीं के बराबर हो। जैसे कि सुदामा की माता लक्ष्मी ने हेल्प करी थी, रुक्मणी जी माता लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि प्रारब्ध में नहीं है तो हम हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन रुक्मणी जी नहीं मानी और वो हेल्प करने निकल गई। उन्होंने सुदामा को फल दिए लेकिन भाग्य में नहीं थे उसके। तो जैसे ही किसी के भिड़ंत हुई, वो सारे के सारे फैल गए, वो किसी और के भाग्य में चले गए। तो ऐसे ही है कि चीज़ों का भाग्य में होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे भाग्य में चीज़ें नहीं हैं, हम भाग रहे हैं, तो भाग भी तो किसी कारण से रहे हैं ना। अगर हाँ आज हम यहाँ रुके हुए हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं रुके हुए, हमें रोका जा रहा है। बहुत सी बार होता क्या है, घर में बहुत सी बार नॉर्मली झगड़ा चलता रहता है, हर किसी के लाइफ में होता है, नॉर्मली उथल पुथल होती रहती है। लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत सी बार जिस मेंबर को सुनाया जा रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये बोलना क्या है मुझे।
बहुत सी बार हम चुपचाप खड़े होते हैं, कुछ सुन तो रहे होते हैं लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते हमारे। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो हमें चुप रख रहा है, मत बोलो। अगर बोलना होता तो वो हमें एक मिनट भी चुप नहीं रहने देता। तो बाद में हम सोचते हैं कि मैं बोला क्यों नहीं, वैसे तो मैं इतना बोलता हूँ, उस कारण उस बार मैं चुप क्यों था। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब हर बात पे जो सामने से आंसर आता है उसका सटीक जवाब देता, लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि सामने वाला उसे सुना रहा है लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। बाद में जाके बगल वाले ने बोला कि तू तो इतना चुप रहने वाला नहीं है, फिर आज इतना चुप क्यों है? तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता, मैंने सुन कैसे लिया है इतना। तो बहुत सी बार हमें चुप रखा जाता है, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हमारे हाथ में होता तो हम बहुत कुछ कर चुके होते। हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में दुख, लेकिन फिर भी आता है। हम चाहते हैं सुख रहे लेकिन नहीं रहता, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से ही तो मिलके हमारा शरीर बना है। अगर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होंगी तो हमें लाइफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा कौन सा मेंबर है जिसकी लाइफ में सुख है? दुख बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में सुख ही है, दुख नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ऐसा जो दुख और सुख दोनों को इक्वल रखते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, फ़र्क थोड़ी पड़ता है, सुख में भी ठीक है, दुख में भी ठीक है, वो भी मेरा था, ये भी मेरा है, स्वीकार करो। लेकिन हम नहीं करते, हम तड़फड़ा जाते हैं कि नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन उस टाइम भी जो हम कर रहे होते हैं वो भी ऑटोमेटिक होना होता है। या यूँ कहें कि हम तो जो शब्द बोलते हैं बहुत सी बार तो ये भी फिक्स ही होते हैं कि हम क्या बोलने वाले। इसलिए अपने आप को ब्लेम मत करो कि हम कर रहे हैं या हम करेंगे। होना वही है जो नियति में लिखा है, होना वही है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध भाग्य से अलग हम कहीं नहीं जा रहे, जा भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।